अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये शब्द आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं ना? बिल्कुल, एक गंभीर चेतावनी। नमस्कार। आज हम ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख पर गहराई से बात करेंगे। लेख का शीर्षक है परमाणु युद्ध का बढ़ता खतरा। जी हाँ, और ये विषय न सिर्फ UPSC की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जानकारी के लिहाज से भी काफी अहम है। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि हाल की घटनाओं और तनावों ने खासकर अमेरिका, रूस और भारत पाकिस्तान के संदर्भ में परमाणु संघर्ष की चिंताएं क्यों बढ़ा दी हैं। मतलब स्थिति असल में कितनी गंभीर है। हाँ, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका और रूस से। अगस्त की शुरुआत में कुछ हुआ था ना, रूसी नेता मेदवेदेव की कोई टिप्पणी थी। हाँ, मेदवेदेव ने परमाणु प्रतियोगिता पर कुछ कहा था और उसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया। अच्छा, और ये सब यूक्रेन युद्ध के साये में हो रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, शीत युद्ध के समय की जो हथियार नियंत्रण व्यवस्था थी, वो तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। न्यू स्टार्ट संधि निलंबित है। हाँ, वो तो सुना था। और अमेरिका 2019 में INF संधि से हट गया था। हाँ, मध्यम दूरी वाली मिसाइलों की संधि। जी, तो उसके बाद अब रूस ने भी हाल ही में खुद को उससे अलग कर लिया है। मतलब यूरोप पर निशाना साधने वाली मिसाइलों पर अब कोई रोक टोक नहीं रही। और इसी बीच मेदवेदेव ने रूस के डेड हैंड सिस्टम का भी जिक्र किया था। ये क्या चीज है? सुनने में काफी डरावना लगता है। है तो डरावना। देखिए, ये एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है। मतलब अगर किसी हमले में रूस की लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी सिस्टम खुद ब खुद परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर देगा। बाप रे, ये तो शीत युद्ध की बातें लगती हैं। हैं तो पुरानी, लेकिन आज भी सक्रिय हैं। और याद कीजिए, यूक्रेन पर हमले की शुरुआत में पुतिन ने भी तो चेतावनी दी थी। ऐसे परिणाम जो आपने अपने इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, उसे तो सीधी परमाणु धमकी माना गया था। माना ही गया था। और एक स्टडी है जो बताती है कि रूसी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में 200 से ज्यादा बार परमाणु हथियारों का जिक्र किया है। 200 से ज्यादा बार? तो मतलब ये परमाणु बयानबाजी अब एक तरह का हथियार बन गई है। भू राजनीति का। बिल्कुल। अब कह सकते हैं कि ये अब डिप्लोमेसी का एक टूल बन गया है। और देखिए, दुनिया में जो अशांति और अव्यवस्था है ना, वो ऐसे माहौल में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा देती है, भले ही लोग अब इस पर उतना ध्यान ना दे रहे हों। और ये खतरा सिर्फ बड़ी शक्तियों का ही नहीं है। शायद भारत पाकिस्तान के बीच भी हाल में तनाव बढ़ा था। जी हाँ, वो जो 4 दिन का युद्ध हुआ हाल में, उसने दुनिया भर में चिंता पैदा की, क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। और उस युद्ध में मिसाइलें और विमान इस्तेमाल हुए थे जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और युद्ध से पहले भी आपको याद होगा, सिंधु जल संधि को लेकर तनाव था। बिल्कुल। तब पाकिस्तान ने कहा था कि वो राष्ट्रीय शक्ति के पूर्ण स्पेक्ट्रम से जवाब देगा। हाँ, जिसका मतलब एक तरह से परमाणु धमकी ही था। जी, उनके रक्षा मंत्री ने भी खुलकर परमाणु युद्ध की संभावना जताई थी। और मामला तब और उलझ गया जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ, है ना। खासकर जब वो भारतीय हमला किराना हिल्स के पास हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान का परमाणु भंडारण स्थल है। हाँ, वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। भले ही वो हमला अनजाने में उस जगह के पास हुआ हो, लेकिन उसे एक तरह की न्यूक्लियर सिग्नलिंग के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब एक इशारा। हाँ, एक अप्रत्यक्ष संदेश। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की बैठक बुलाई, हालांकि बाद में मना कर दिया गया। उससे भी शायद अमेरिका की तरफ से एक सिग्नल माना गया। और ट्रंप ने तो दावा भी किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध टाल दिया। जी, उन्होंने दावा किया। और ये याद रखना जरूरी है कि दोनों देशों के पास मिलाकर लगभग 200 परमाणु हथियार हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलें इस्तेमाल हुई और माना जाता है कि ये परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। हाँ, ब्रह्मोस को ड्यूल कैपेबल माना जाता है। और 2022 में आता है एक ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान में जा गिरी थी। हाँ, वो घटना भी थी। तो इसका मतलब क्या है? क्या भारत की रणनीति बदल रही है? अब हवाई हमलों पर ज्यादा जोर है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा। जी, CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात की है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। क्या? कि इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अनजाने में ही किसी परमाणु ठिकाने के पास हमला हो जाए, तो क्या वो पाकिस्तान को परमाणु प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकता है? ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्रवाइयां ऐसी ना हों जो पाकिस्तान को वो सीमा लांघने पर मजबूर कर दें।
और चिंता की बात यह भी है कि 2005 का जो मिसाइल परीक्षण पूर्व सूचना समझौता है वो युद्ध जैसी स्थितियों पर लागू नहीं होता। तो मतलब संचार के रास्ते भी सीमित हैं ऐसी स्थिति में। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में और हमारे क्षेत्र में भी तनाव के बीच परमाणु युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद बढ़ा ही है, और हथियार नियंत्रण समझौतों का न होना इसे और मुश्किल बना रहा है। जी, और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। जब पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध की सीमाएं धुंधली हो रही हों और बातचीत या तनाव कम करने के तरीके नाकाफी लग रहे हों, तो देश अनजाने में ही परमाणु टकराव की तरफ बढ़ने से खुद को कैसे रोक सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। आज की चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये बातचीत आपको महत्वपूर्ण लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।